हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रेणुका वर्मा अपने चैनल बॉटनी ज्ञान में आपका फिर से वेलकम करती हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेकेंडरी ग्रोथ इन प्लांट्स। ये जो टॉपिक है वो आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी के पेपर फर्स्ट की यूनिट 7 का एक टॉपिक है। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन दबाकर नोटिफिकेशन स्टार्ट करना ना भूलें। और अगर आपको लगता है कि मेरे वीडियोज़ हेल्पफुल हैं तो इन्हें लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। तो स्टार्ट करते हैं आपका आज का टॉपिक सेकेंडरी ग्रोथ इन प्लांट्स, यानी कि पादपों में द्वितीयक वृद्धि। देखिए, सबसे पहले जब हम बात करते हैं ग्रोथ की, तो ग्रोथ क्या होता है। जब भी हम ग्रोथ या वृद्धि की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि किसी भी प्लांट की जब थिकनेस में ग्रोथ होती है, उसकी जब मोटाई बढ़ती है, तो वो किस वजह से होती है, सेकेंडरी टिश्यू की एक्टिविटी की वजह से होती है। और जब भी थिकनेस सेकेंडरी टिश्यू की एक्टिविटी से बढ़ती है तो उसे हम सेकेंडरी थिकनिंग कहते हैं या फिर सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं। तो बहुत सिंपल सा इसके डेफिनेशन है कि किसी भी प्लांट में जब सेकेंडरी टिश्यू की एक्टिविटी से उसकी थिकनेस बढ़ती है तो उसे हम सेकेंडरी थिकनिंग या सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं। बॉटनी में अगर हम बात करें तो सेकेंडरी ग्रोथ क्या है, ये वो ग्रोथ है जो कि हम कह सकते हैं कि कैम्बिया या लेटरल मेरिस्टेम में जो सेल डिवीज़न होते हैं उनकी वजह से होती है। ठीक है, यहाँ पर चीज़ ध्यान रखने वाली है कि क्वेश्चन ये यहाँ पर बनता है कि सेकेंडरी ग्रोथ प्लांट्स में किस वजह से होती है या किसका रिजल्ट होती है। तो लेटरल मेरिस्टेम और कैम्बिया के सेल में जब सेल डिवीज़न होता है तो उसके परिणाम स्वरूप जो है सेकेंडरी ग्रोथ होती है। ठीक है, और ये कहाँ कहाँ पर होती है, स्टेम और रूट में होती है, उसको थिक करने के लिए होती है। जबकि हम बात करते हैं जब प्राइमरी ग्रोथ की, तो प्राइमरी ग्रोथ क्या होती है, प्राइमरी ग्रोथ भी सेल डिवीज़न की वजह से होती है, लेकिन सेकेंडरी ग्रोथ लेटरल मेरिस्टेम और कैम्बिया में ग्रोथ सेल डिवीज़न की वजह से हुई थी। और यहाँ पर जब हम प्राइमरी ग्रोथ की बात करते हैं तो प्राइमरी ग्रोथ जो है वो स्टेम एंड रूट्स के टिप्स पर जब सेल डिवीज़न होता है तो उसकी वजह से होती है। सेम चीज़ ये प्राइमरी टिश्यू की वजह से होती है और यहाँ पर जो है इलोंगेशन देखने को मिलता है। तो सेकेंडरी ग्रोथ से प्लांट की मोटाई बढ़ती है और प्राइमरी ग्रोथ से प्लांट की लंबाई बढ़ती है। तो सेकेंडरी ग्रोथ जो है वो जितने भी सीड प्लांट्स हैं, लगभग सभी सीड प्लांट्स में देखने को मिलती है, लेकिन जो मोनोकोट्स हैं उनमें यूजुअली सेकेंडरी ग्रोथ देखने को नहीं मिलती। ठीक है, अब जब हम सेकेंडरी ग्रोथ की बात कर ही रहे हैं तो हम अगर एक बात करें तो जो सेकेंडरी ग्रोथ है वो दो लेटरल मेरिस्टेम या कैम्बियम की वजह से होती है। फर्स्ट वन इज़ वेस्कुलर कैम्बियम, सेकेंड वन इज़ कॉर्क कैम्बियम। जब हम वेस्कुलर कैम्बियम की बात करते हैं तो इसमें जब चेंजेस होते हैं तो उससे सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बनते हैं। जब हम कॉर्क कैम्बियम की बात करते हैं तो उससे पेरिडर्म बनती है जो कि एपिडर्मिस का सब्स्टिट्यूट होती है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे कैम्बियल एक्टिविटी 2 टाइप की होती है, वेस्कुलर कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम। वेस्कुलर कैम्बियम 2 टाइप की है, फ्यूजिफॉर्म इनिशियल और रे इनिशियल। फ्यूजिफॉर्म इनिशियल से सेकेंडरी जाइलम सेकेंडरी फ्लोएम में चेंजेस आते हैं, रे इनिशियल से जाइलम रे और फ्लोएम रे के अंदर चेंजेस आते हैं। कॉर्क कैम्बियम से पेरिडर्म बनती है और पेरिडर्म जो है वो फैलम और फैलोडर्म से मिलकर के बनी होती है। ठीक है, अब जब हम ये बात कर ही चुके तो हम अब देखेंगे कि डिफरेंट एरियाज़ में किस तरीके से सेकेंडरी ग्रोथ होती है। पहले जो है हम स्टेम में सेकेंडरी ग्रोथ देख रहे हैं, जैसे कि हम पहले देख चुके हैं कि सेकेंडरी ग्रोथ जो है वो किस वजह से हो रही है, लेटरल मेरिस्टेम की वजह से हो रही है। और ये जो लेटरल मेरिस्टेम है वो एपिकल मेरिस्टेम की तरह ही बार बार डिवाइड होता रहता है। लेटरल मेरिस्टेम की जो सेल्स होती हैं वो बहुत ही तेज़ी से डिवाइड होती हैं और आउटवर्ड यानी कि बाहर की तरफ जो है ग्रो होती हैं, एपिकली ग्रो नहीं होती। जब हम प्राइमरी ग्रोथ की बात करते हैं तो प्राइमरी ग्रोथ में जो है एपिकल पोर्शन में ग्रोथ देखने को मिलती है, यहाँ पर लेटरली ग्रोथ हमें देखने को मिलती है। तो जो लेटरल मेरिस्टेम होता है उसी की वजह से सेकेंडरी ग्रोथ होती है और जिस लेटरल मेरिस्टेम की वजह से सेकेंडरी ग्रोथ होती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कैम्बियम कहते हैं। ठीक है, अब ये कैम्बियम की जो लेयर है वो डाइकोट्स में प्रेजेंट होती है और मोनोकोट्स में एब्सेंट होती है। प्लांट्स में कैम्बियम की 2 रोज जो हैं या 2 लेयर्स जो हैं वो देखने को मिलती है। पहली जो लेयर है वो है कॉर्क कैम्बियम। तो कॉर्क कैम्बियम क्या करती है, ये कॉर्क की जो सेल्स कॉर्क कैम्बियम जो है वो क्या करती है, एक टफ इंसुलेटिंग लेयर बनाती है सेल्स की, जिसे कि हम क्या कहते हैं, कॉर्क कहते हैं। तो कॉर्क से जो लेयर बनती है उसे हम कॉर्क कैम्बियम से जो लेयर बनती है उसे हम कॉर्क कहते हैं। इन सेल्स के अंदर वैक्स होता है, ठीक है, जो क्या करता है, स्टेम को प्रोटेक्ट करता है वाटर लॉस से, यानी कि
प्लांट जो स्टेम है, स्टेम से वाटर लॉस को होने से रोकता है। और कॉर्क जो है वो बार्क का यानी कि छाल का भी एक भाग होती है। सेकेंड टाइप की जो कैम्बियम है वो है वेस्कुलर कैम्बियम। वेस्कुलर कैम्बियम से वेस्कुलर टिश्यूज़ यानी कि जाइलम और फ्लोएम का फॉर्मेशन होता है। ये क्या करती है, शूट सिस्टम को एक एडिशनल सपोर्ट प्रोवाइड करती है, साथ ही साथ वाटर और न्यूट्रिएंट्स के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती हैं और इसीलिए हम इन्हें वेस्कुलर टिश्यू कहते हैं। जाइलम एंड फ्लोएम जो हैं, जाइलम और फ्लोएम कहाँ से बने हैं, वेस्कुलर कैम्बियम से बने हैं। ये क्या करते हैं, जो ओरिजिनल जाइलम और फ्लोएम हैं उसको धीरे धीरे रिप्लेस कर देते हैं, इसीलिए जो वेस्कुलर कैम्बियम से जाइलम और फ्लोएम बना है उसे हम सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम कहते हैं। और इनका काम है प्लांट की विड्थ को बढ़ाना, यानी कि प्लांट की चौड़ाई बढ़ाने में हेल्प करता है। वेस्कुलर कैम्बियम क्या होती है, एक सिंगल लेयर होती है थिकनेस में, जो कि क्या करती है, अंदर की तरफ जाइलम और बाहर की तरफ फ्लोएम को एड ऑन करती है। जब हम बात करते हैं ट्रीज़ की, तो जो सेकेंडरी जाइलम है वो उससे वुड का फॉर्मेशन होता है और जो सेकेंडरी फ्लोएम है उससे बार्क का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे फिर से एक क्वेश्चन बन रहा है कि बार्क किस भाग से बनती है, सेकेंडरी फ्लोएम से, और वुड किस पार्ट से बनती है, सेकेंडरी जाइलम से। जब हम मोनोकोट्स की बात करते हैं तो मोनोकोट्स में कैम्बियम प्रेजेंट नहीं होती और इसीलिए जो है इनमें सेकेंडरी ग्रोथ देखने को नहीं मिलती। ठीक है, इसीलिए अगर हम कंपेयर करें तो डाइकोट की तुलना में मोनोकोट के स्टेम जो हैं वो इतने ज़्यादा मोटे नहीं होते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं स्टेम के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ किस तरीके से होती है। यहाँ पर ये देखिए प्राइमरी ग्रोथ दिख रही है, धीरे धीरे जो है यहाँ पर जब फॉर्मेशन शुरू होता है, अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये देखिए सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम का फॉर्मेशन, ये जो बाहर की तरफ लेयर बन रही है ये क्या है, सेकेंडरी फ्लोएम है। इसी तरीके से जो अंदर की तरफ लेयर बन रही है वो सेकेंडरी जाइलम है। तो यहाँ पर जो है जैसे जैसे ये विड्थ जो है बढ़ती चली जाती है उससे एनुअल रिंग का फॉर्मेशन होता है, जिसे हम सेकेंडरी ग्रोथ की तरह से देख सकते हैं। तो ए से डी में अगर आप कंपेयर करेंगे तो मोटाई बढ़ गई है और ये मोटाई किस वजह से बनी है, सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम के एड ऑन होने से बड़ी है। अब हम बात करते हैं कि रूट्स में किस तरीके की सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलती है। जब हम बात करते हैं, हमने कहा कि सेकेंडरी ग्रोथ मतलब मोटाई बढ़ना, तो यहाँ पर जब हम रूट की बात करेंगे तो सेकेंडरी ग्रोथ से क्या होता है, रूट्स जो हैं वो थिक हो जाती हैं। ठीक है, अब जैसे कि जो प्राइमरी टिश्यूज़ हैं लाइक एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स और एंडोडर्मिस, ये जो हैं धीरे धीरे ये लॉस्ट हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। सेकेंडरी रूट जो है वो कहाँ पर डेवलप होती है, एक सुबेराइज्ड, सेकेंडरी रूट से एक सुबेराइज्ड कॉर्टिकल लेयर डेवलप होती है जो कि क्या करती है, वाटर की एंट्री को प्रिवेंट करती है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो जो लार्जेस्ट मेन और लेटरल रूट है डाइकोट प्लांट्स की और जिम्नोस्पर्म की, उन्हीं में जो है सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलती है। अगेन यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि किन प्लांट्स के अंदर, रूट्स के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलती है, तो डाइकोट प्लांट्स के अंदर और साथ ही साथ अगर हम कहें तो जिम्नोस्पर्म के रूट्स के अंदर देखने को मिलती है। सेकेंडरी ग्रोथ कहाँ पर बिगिन होती है, जहाँ पर हम कहें कि जब प्रोकैम्बियम मेरिस्टेम जो है कहाँ पर प्रेजेंट होता है, जाइलम और फ्लोएम के बीच में। जाइलम और फ्लोएम के बीच का जो प्रोकैम्बियम होता है वो जब वेस्कुलर कैम्बियम मेरिस्टेम में बदल जाता है तो सेकेंडरी ग्रोथ जो है डेवलप होना शुरू हो जाती है। अब कितने फ्लोएम बंडल वहाँ पर प्रेजेंट हैं उस पर ये डिपेंड करता है कि वेस्कुलर कैम्बियम के कितने सेगमेंट्स वहाँ पर बनेंगे। उसी समय अगर हम कहें तो पेरिसाइकिल जो है, जो कि जाइलम के पास में प्रेजेंट होती है, वो भी पेरिक्लिनली डिवाइड होती है और वो क्या करती है, वो भी वेस्कुलर कैम्बियम मेरिस्टेम को बनाने में हेल्प करती है। धीरे धीरे क्या होता है कि जाइलम और फ्लोएम के बीच में वेस्कुलर कैम्बियम ओरिजिनेट हो जाती है। ठीक है, और साथ ही साथ अगर हम देखें तो एक कंटिन्यूस स्ट्रक्चर वहाँ पर फॉर्म हो जाता है, क्योंकि पेरिसाइकिल से भी वेस्कुलर कैम्बियम का फॉर्मेशन होता है। तो वेस्कुलर बंडल्स के बीच में, जाइलम फ्लोएम के बीच में वेस्कुलर कैम्बियम बनती है। साथ ही साथ पेरिसाइकिल से जो बीच का, दोनों जो वेस्कुलर बंडल होते हैं उनके बीच का जो स्पेस होता है वहाँ पर भी वेस्कुलर कैम्बियम का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। अब देखिए, जो रूट की वेस्कुलर कैम्बियम होती है वो कैसी होती है, एक सिलेंडर की तरह से होती है जो कि रूट की मेजर एक्सिस के साथ साथ प्रेजेंट होती है।
धीरे धीरे क्या होता है, कंटिन्यूस वेस्कुलर कैम्बियम फॉर्मेशन हो जाता है, जिससे कि क्या बनता है, सेकेंडरी फ्लोएम बनता है बाहर की तरफ, और अंदर की तरफ जो है सेकेंडरी जाइलम का फॉर्मेशन होता है। देखिए स्टेम और रूट में एक सिमिलरिटी है सेकेंडरी ग्रोथ में कि हमेशा सेकेंडरी फ्लोएम बाहर की तरफ बनेगा और सेकेंडरी जाइलम अंदर की तरफ बनेगा। सेकेंडरी जाइलम की जो न्यू लेयर्स बनती है वो क्या करती है, वेस्कुलर कैम्बियम को सरफेस, जो रूट की सरफेस होती है उसकी तरफ पुश करती है। तो पुश करने से क्या होता है कि जो वेस्कुलर कैम्बियम है इसका पेरीमीटर इंक्रीज़ होता है लेंथ में, और जाइलम जो है वो प्रोग्रेसिवली एक्यूमुलेट होने लगता है, जिससे कि रूट की थिकनेस इंक्रीज़ हो जाती है। अगर हम इस तरीके से बात करें तो सेकेंडरी रूट जो हैं वो सेकेंडरी स्टेम की तरह ही ऑर्गेनाइज होती है। जो ऑर्गेनाइजेशन वहाँ देखने को मिलता है सेम ऑर्गेनाइजेशन यहाँ देखने को मिलता है। तो देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे रूट में सेकेंडरी ग्रोथ, ये रूट की प्राइमरी ग्रोथ है। धीरे धीरे क्या हुआ, अगर आप देखेंगे तो ब्लू कलर का जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है जाइलम और फ्लोएम के बीच में, वहाँ पर क्या बन गई है, वेस्कुलर कैम्बियम बन गई है, जिसका फॉर्मेशन किससे हुआ है, प्रोकैम्बियम से हुआ है। ठीक है, धीरे धीरे पेरिसाइकिल से भी वेस्कुलर कैम्बियम बनती है और ये एक कंटिन्यूस स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर लेती है। और अब यहाँ पर जो ब्लू कलर की आपको लाइन दिख रही है, ये जो लाइन है वो लाइन क्या है, वेस्कुलर कैम्बियम है, और धीरे धीरे जाइलम और फ्लोएम जो है वो डेवलप होने लगते हैं, और जिससे कि रूट की ग्रोथ जो है वो थिकनेस जो है वो बढ़ने लगती है। यहाँ पर भी आप देखिए इस डायग्राम में भी इजीली आप इसको समझ सकते हैं। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ देखिए ये आपको सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम दोनों देखने को मिलेंगे, जो क्या करते हैं, धीरे धीरे रूट की थिकनेस को बढ़ाते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी आप सेम स्ट्रक्चर में यहाँ पर भी देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए इस स्ट्रक्चर को देखिए, यहाँ पर येलो कलर की कैम्बियम का फॉर्मेशन हो गया है। यहाँ पर एक कैम्बियम जो है वो पर्टिकुलर एक स्ट्रक्चर बना रही है, धीरे धीरे सेकेंडरी जाइलम फ्लोएम का फॉर्मेशन हो रहा है। और अगर आप लास्ट वाले डायग्राम में देखेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको क्लियरली सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम दिखाई देंगी, फ्लोएम रेज, कैम्बियल रिंग, सारा स्ट्रक्चर जो है यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो अगर आप फर्स्ट और लास्ट स्ट्रक्चर को देखेंगे तो आपको डिफरेंस जो है दिख जाएगा कि प्राइमरी ग्रोथ और सेकेंडरी ग्रोथ किस तरीके की होती है। ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक बने रहे हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून टू बॉटनी ज्ञान फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़। थैंक यू।